मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। इससे जो पहले की जो वीडियो है उनमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चन और टॉपिक्स के बारे में बता चुके हैं, कुछ डेफिनेशन थी। इसी प्रकार हम मैथ के सभी यूनिट के अलग अलग वीडियो के द्वारा मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। तो ये यूनिट नंबर सेकंड का देखिए, इसमें एक टॉपिक है ग्राफों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स। ग्राफों पर संक्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं। तो देखिए फर्स्ट संक्रिया है दो ग्राफों का सम, दो ग्राफों का सम। जो ग्राफ थ्योरी जो यूनिट है, ये चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इसमें आपको टॉपिक्स को समझते रहना है और क्वेश्चन उसके बेस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। दो ग्राफों का सम किस प्रकार निकाला जाता है। यूनियन ऑफ टू ग्राफ, यूनियन ऑन टू ग्राफ, दो ग्राफों का सम किस प्रकार निकाला जाता है। माना कि एक ग्राफ है G1, ग्राफ कौन सा मान लिया, G1 एक ग्राफ है, G1 बराबर B1 कोमा E1। ग्राफ में क्या होते हैं, ग्राफ में शीट्स एंड कोर होते हैं। शीट्सों को हम किससे व्यक्त करते हैं, B से, और कोरों को E से। जो B1 है वे ग्राफ G में शीर्षों का समुच्चय है और E1 ग्राफ G में कोरों का समुच्चय है। इसी प्रकार ग्राफ G2 बराबर मान लिया जाए B2 कोमा E2। ग्राफ G2 में B2 और E2 क्या है, B2 शीर्षों का समुच्चय, E2 क्या है, कोरों का समुच्चय। तो हम इस प्रकार इनका यूनियन सम किस प्रकार निकालते हैं, देखिए G बराबर G1 यूनियन G2, G बराबर G1 यूनियन G2। इस प्रकार हम ग्राफों के यूनियन को व्यक्त करेंगे, G बराबर G1 यूनियन G2, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि G बराबर होता है B कोमा E, मतलब ग्राफ G में ग्राफ G में क्या होते हैं, शीर्ष और कोरे होती हैं। तो इनका हम B1 और B2 का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। B1 यूनियन B2, B1 यूनियन B2 कोमा E1 यूनियन E2। इस प्रकार हम दो ग्राफों का संग निकाल सकते हैं, यूनियन ऑन टू ग्राफ्स। मान एक ग्राफ G1 मान लेंगे, एक G2 मान लेंगे, फिर उनका यूनियन निकालेंगे। तो इस प्रकार व्यक्त करेंगे। B1 में ग्राफ G1 के शीर्षों का समुच्चय आ जाएगा और B2 में ग्राफ G2 के शीर्षों का समुच्चय आ जाएगा। इन दोनों में से वे शीर्ष लेने हैं जो सभी हैं, मतलब कॉमन नहीं लेने हैं, लेकिन सभी शीर्ष को ले लेना है। इसी प्रकार E1 और E2 कोरों को व्यक्त करेंगे। इस प्रकार दो ग्राफों का आप संग निकाल सकते हैं। यह आपसे डेफिनेशन के माध्यम से भी पूछ सकता है, उसमें भी आपको इस प्रकार लिखना है कि माना दो ग्राफ G1 तथा G2 हैं। G1 ग्राफ में B1 शीर्ष और E1 क्या है, कोर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं और ये दो ग्राफों के संग है। अब देखिए दो ग्राफों का इंटरसेक्शन किस प्रकार निकाला जाता है। दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ
इंटरसेक्शन ऑन टू ग्राफ। दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ किस प्रकार निकालते हैं? देखिए, इसमें भी उसी प्रकार माना कि ग्राफ G1 बराबर क्या है, V1, E1, और ग्राफ G2 बराबर V2, E2। अगर आपके उस यूनियन समझ आ गया होगा तो इंटरसेक्शन तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसको इस प्रकार व्यक्त करेंगे, G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2। इसमें B1 इंटरसेक्शन B2, B1 के शीर्षों का समुच्चय ग्राफ G1 में से और B2 ग्राफ G2 के शीर्षों का समुच्चय। इसमें से वही लेने शीर्ष जो कि क्या हो, कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। B1 शीर्ष में B1 समुच्चय जो शीर्षों का है, B2 में वही शीर्ष लेने जो कि क्या हो, कॉमन हो। इसी प्रकार E1 इंटरसेक्शन E2, इसी में दोनों ग्राफों में से कॉमन कोरों को लेना है। इस प्रकार हम दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। अब इस बेस पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, G1 यूनियन G2 तथा G1 इंटरसेक्शन G2 ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें दो ग्राफ दे रखे हैं, उनके हमें G1 तथा यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करवा रहा है। ये ग्राफ नंबर G1 है और ये ग्राफ G2 है। इसमें शीर्ष और कोरे दे रखे हैं। शीर्ष और कोर क्या होती है, इनके बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं। 3 वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में बताया, तो हमने उसके थ्योरी और डेफिनेशन और सब कुछ बताया था और मोस्ट क्वेश्चंस भी बताए थे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यूनिट नंबर सेकंड में आपके जब भी समझ आएगी जब आपने यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो देखी होंगी, इसलिए पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो को देखिए, जब यूनिट नंबर सेकंड को देखें। तो इसमें ग्राफ दे रखे हैं, दो ग्राफ G1 तथा G2, हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ग्राफ G1 बराबर क्या होता है, B1, E1। ग्राफ G में B1 किसको व्यक्त करता है, शीर्षों के समुच्चय को, और E1 कोरों के समुच्चय को। B1 बराबर, B1 क्या है, शीर्षों का समुच्चय। शीर्ष कितने हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। B1, B2, B3, B4, B5। E किसका समुच्चय है, E बराबर एज कोरों का समुच्चय। कोरे कितनी है, B1 और B2 के मध्य इस प्रकार कोरे दे रखे हैं, हम आपको उनको E1, E2, E3, E4, E5 और E6। इस प्रकार हम G1 के कोरों का समुच्चय और शीर्षों का समुच्चय लिख लेंगे ग्राफ के द्वारा। और ग्राफ G2 में देखिए, G2 बराबर B2, E2। इसमें भी उसी प्रकार B2 क्या है, शीर्षों का समुच्चय, और E2 क्या है, कोरों का समुच्चय। ग्राफ G2 में देखिए कौन कौन से शीर्ष हैं, B1, B2, B3, B4 नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा, B5, B6 और B6 तक ही है। E2 बराबर क्या है, कोरों का समुच्चय ग्राफ G2 में।
देखता हूँ भाई, वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं, अंत तक दिख रहा है। E2 में देखिए एक E2 है, इसमें कोर E3 है, E2 है, E3 है, फिर देखिए E4 नहीं है, E5 भी नहीं है, E6 भी नहीं है, E7 है, E7 है, E8 है, E9 है, E10 है और E11 है। इस प्रकार हम समुच्चय आसानी से बना सकते हैं शीर्षों का और कोरों का ग्राफ के द्वारा। अब देखिए हमें इसका क्या ज्ञात करना है। पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो G बराबर होता है G1 यूनियन G2। किस प्रकार निकाला जाता है ये हमने इससे पहले स्टेप में बताया था कि B1 यूनियन B2 E1 यूनियन E2। पहले हम क्या निकालेंगे, जो ग्राफों का जो शीर्षों का समुच्चय B1 और B2 उसका यूनियन निकालेंगे और फिर शीर्षों के समुच्चय का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो B1 यूनियन B2 बराबर, देखिए यूनियन तो सभी निकालना जानते हैं, कॉमन को नहीं लेना है, मतलब कॉमन नहीं आनी चाहिए। इसमें B1 है, इसमें भी है, एक बार लेना है, दो बार नहीं लेना है, बल्कि एक बार लेना है। B1 B2 B3 B4 B5 और B6 तक ही है ना, इसमें B5 और B6। अब क्या निकालना है, E1 और E2, मतलब कोरों का जो समुच्चय है उसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है E1 और E2 का। E1 यूनियन E2 बराबर, अब देखिए इसमें E1 कोर है, E2 है, E3 है, E4 E5 E6, इसमें भी E2 E3 डबल बार नहीं लेना है, बल्कि एक बार लेना है। E7 E11 तक है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 और E11। इस प्रकार हम यूनियन निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इनका ग्राफ बनाना है। इन शीर्षों और इन कोरों को लेकर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है यूनियन के लिए। क्या बनाना है, जो शीर्ष निकल कर आएंगे इनका जब यूनियन निकाल लेंगे और जो कोरे निकल कर आएंगे जब यूनियन निकालेंगे तो उनका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 शीर्षों को लेकर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और उनके मध्य कोरे दर्शानी है E1 से लेकर E11 तक। तो इस ग्राफ के द्वारा देखिए इसमें V1 B2 V6 B5 जो भी शीर्ष हैं, इस ग्राफ को देखिए हम। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है, पैटर्न को अच्छे से समझ लेना। फिर इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए B1 कहाँ पर है, यहाँ पर है B1 B1 शीर्ष में है ना, B1 B2 कहाँ पर है, यहाँ पर B3 और यहाँ पर क्या है B6। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, V6 हो गया, B5 कहाँ पर है, यहाँ पर B5 है, B5 हो गया। बच क्या गया, शेष क्या रह गया, B4, उसको भी हम दर्शाएंगे। अब देखिए B1 और B2 के मध्य कौन सी कोर है, B1 और B2 के मध्य इसमें कौन सी कोर है, E8। तो हम E8 को यहाँ से दर्शा देंगे, तो E8 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
और V1 और V6 के बाद कौन सी कोर है? 7, E7। इस प्रकार E7 भी आ चुका है। अब देखिए V6 और V5 के मध्य कौन सी कोर है? E10, तो E10 आ जाएगा। और V2 और V5 के मध्य 10 कंप्लीट हो चुका है। V2 और V5 के मध्य कौन सी कोर है? E11। सिर्फ कुछ नहीं करना, जो ग्राफ बनाना है वो इन दोनों ग्राफों को देखकर ही बनाना है। इन शीर्षों और इन कोरों को लेकर जो ग्राफ बनाना है वो इन दोनों ग्राफों को देखकर ही बनाना है। E11 दर्शा दिया। अब देखिए V6 और V3 के मध्य कौन सी कोर है? V6 एंड V3 के मध्य E9। अब कौन सी कोरें बच चुकी हैं? V2 और V3 के मध्य देखिए, V2 और V3 के मध्य कौन सी आ जाएगी? E3 भी कंप्लीट हुई, E11 भी कंप्लीट हुआ, और V6 के V3 के मध्य भी दर्शा चुके हैं। V1 और V3 के मध्य देखिए, V1 से और V3 के मध्य कौन सी कोर है? E2। तो हम V1 से और V2 के मध्य एक कोर दर्शा देंगे, E2। अब कौन कौन सी कोरें बच चुकी हैं और कौन सा शीर्ष बच चुका है? शीर्ष बच रहा है V4, तो V4 को हम कहां पर दर्शाएंगे वो देखिए, इस ग्राफ में देखिए V4 किससे जुड़ा हुआ है? V5 शीर्ष से जुड़ा हुआ है और V2 से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर V4 दर्शा देंगे, V4। अब V4 और V5 के मध्य देखिए कौन सी कोर है? V4 और V5 के मध्य E6 कोर है। जो E6 है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो E6 क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और V2 और V4 के मध्य कौन सी कोर है? E4। अब कौन सी कोर रह गई? सिर्फ E1 रह गई ना, शेष रह गई E1। इस ग्राफ में देखिए किस किस के मध्य है? V1 और V2 के मध्य। V1 और V2 के मध्य यहाँ पर E8 भी है, तो आप दूसरी कोर भी दर्शा सकते हैं, E1। ये आपने पढ़ा होगा समांतर कोर, यूनिट नंबर 1 में। इस प्रकार हम यूनियन निकाल लेंगे और उसका क्या बना देंगे? ग्राफ। इस प्रकार हमने यूनियन ज्ञात कर लिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन। क्वेश्चन तो आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब देखिए हम इंटरसेक्शन किस प्रकार निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो को देखते रहना, आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में, पर देखना भाई स्टेप बाय स्टेप। मैथ की हम हर यूनिट की अलग अलग वीडियो बताएंगे, मोस्ट क्वेश्चंस की, और पीसीएम की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो 1 या 2 पार्ट में ही बता देंगे। ये कौन सी कोर थी? 10 थी। क्योंकि मैथ की 1-2 वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि उससे लंबी वीडियो हो जाती है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2, वो हम किस प्रकार निकालते हैं? V1 इंटरसेक्शन V2, E1 इंटरसेक्शन E2। V1 इंटरसेक्शन V2 किस प्रकार निकालेंगे कि जो V1 का जो समुच्चय है शीर्षों का, और V2 का जो शीर्षों का समुच्चय है, उनमें से उन्हीं शीर्षों को लेना है जो कि क्या है? कॉमन है। तो देखिए V1 इंटरसेक्शन V2 बराबर, इसमें कौन कौन से शीर्ष कॉमन है? V1 कॉमन है, V2 कॉमन है, और V3 कॉमन है,
V1 कॉमन आ रहा है, V2 V3 और V5, और क्या कॉमन है, B5। इस प्रकार हम शीर्षों के समुच्च का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन, और E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर, दोनों में से कॉमन कोरों को ही लेना है। इसमें क्या कॉमन है, E1 कॉमन नहीं है, E2 कॉमन है, E2 कॉमन है, E3 कॉमन है, और देखते रहना, E4 नहीं है, E5 नहीं है, E3 भी नहीं है, E7 अब इसमें कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा। E1 E2 E3 4 E5 E6 था, और E2 में E2 E3 E5 कोर और रह गई भाई यहाँ पर। इसमें क्या कोर आएगी, V3 और V5 के मध्य जो कोर है वो E5 है, और यहाँ से रह गई थी E5 और E7, और क्या कॉमन आ रहा है, E5। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य ग्राफ बनाना है, वही इन शीर्षों और इन कोरों को लेकर बनाना है, ना कि बल्कि अन्य को मिलाना है, बल्कि B1 B2 B3 B5 जो भी शीर्ष दे रखे हैं इनको लेकर बनाना है। तो इसमें देखिए, अब V1 B2 B3 और B5 को किस प्रकार दर्शाया जाए, तो इन ग्राफों की सहायता से देखिए। इसमें V1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो B1 को यहाँ पुट कर देंगे, V1। फिर V1 से क्या कनेक्ट है, आपको कनेक्ट हो रहा है नहीं वो तो कोरे बताएंगे, लेकिन V2 कहाँ पर है, V2 और V3, यहाँ पर V2 V3 सॉरी V2 आ गया यहाँ पर, और V3, और V3 से जस्ट नीचे क्या है, V5। अब देखिए, इन कोरों को लेना है हमें। E2 कोर किस किस के मध्य है, E2 है V1 और V3 के मध्य, E2 है V1 और V3 के मध्य, और E3 कोर किस किस के मध्य है, V2 और V3 के मध्य। E2 कोर किस किस के मध्य है, E3 कोर है V2 और V3 के मध्य। अब कौन सी एज या कोर शेष रह गई, E5। E5 किस किस के मध्य है, V3 और V5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, E5। इस प्रकार ये ग्राफ बनकर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आप यूनियन और इंटरसेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैसे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो वैसे कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है दो ग्राफों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ, दो ग्राफों का गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। सेमेस्टर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, क्योंकि टर्म टेस्ट की तरह, क्योंकि टर्म टेस्ट में पता नहीं रहता किसी सेक्शन कौन सी यूनिट आती है, किसी में कौन सी, इस प्रकार इसलिए हम अच्छे से हम बता नहीं पाते हैं कि मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि एक्चुअली हर सेक्शन में अलग अलग यूनिट आती हैं, जबकि सेमेस्टर एग्जाम में तो आपका पूरा सिलेबस ही आएगा, इसलिए हम इससे अच्छे से आपको मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे सभी यूनिट के। तो देखिए, दो ग्राफों का गुणनफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। बस रिक्वेस्ट भाई सभी से है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। दो ग्राफों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ्स। आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है भाई, एक नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि दो ग्राफों के गुणनफल को परिभाषित कीजिए। तो हमें किस प्रकार परिभाषित करना है, देखिए, माना कि दो ग्राफ G1 तथा G2, माना G1 बराबर V1
और E1 है। ग्राफ G1 में V1 क्या है, शीर्षों का समुच्चय, अब तो आसानी से समझ आ चुका होगा, बहुत बार बता चुके हैं। E1 क्या है, कोरों का समुच्चय एज। और एक ग्राफ क्या है, G2 है, उसमें भी V2, E2। हम इसको गुणनफल को G1 क्रॉस G2 द्वारा व्यक्त करते हैं, दो ग्राफों के गुणनफल को G1 क्रॉस G2 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। अब शीर्षों का जो समुच्चय है उसका क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। अब देखिए, समझिए इसको। माना कि B1 जो शीर्षों का समुच्चय है उसमें दो शीर्ष हैं, A, और B, A, और B। और V2 जो शीर्ष है, शीर्षों का समुच्चय है, उसमें शीर्ष हैं C, D और E। ये हमने मान लिया कि B1 में ये शीर्ष है और B2 में ये शीर्ष है। अब हमें इनका गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं, क्रॉस किस प्रकार निकालते हैं, वो देखिए। पहले हमें A का C के साथ करना है, फिर D के साथ, फिर E के साथ, सभी के साथ करना है। तो इस प्रकार लिखना है A, C, A, D, A, E। इस प्रकार A का सभी के साथ कर दिया, B2 के सभी शीर्षों के साथ। अब B का करना है B, C, B, D और B, E। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। अब इसमें एक ध्यान रखने बात है कि जब हम इस प्रकार हम इनका क्रॉस निकाल लेंगे तो दो का स्टेप लेना है, दो का स्टेप लेना है। वो आपके जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार करना है। माना कि A, C और A, D ले लिए। अब इनमें से हमें जस्टिफाई करना है कि इसको तो U1 मान लिया जाए और इसको B1 और इसको U2 और B2। इसको U1 इसको B1 मान लिया जाए, इसको U2 B2। इस प्रकार हम इनको मान लेंगे। यदि U1 बराबर U2 है, क्या है, U1 बराबर U2 है। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि U1 बराबर किसके, U2 के। U1 में प्रथम अवयव समुच्चय क्या है, अब A और इसमें भी A है। U1 बराबर U2 है तो B1 एंड B2 के मध्य क्या होगी, कोर होगी, एज होगी, कोर होगी, कोर। B1 एंड B2 के मध्य क्या होगी, कोर होगी। और यदि B1 बराबर B2 है तो U1 एंड U2 के मध्य क्या होगी, कोर होगी, ये क्या हुआ, दो ग्राफों का गुणनफल। इस प्रकार हम दो ग्राफों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो दोबारा से समझिए किस प्रकार निकालना है। माना कि दो ग्राफ हैं G1 और G2, शीर्ष और एक कोरों के बारे में आपको समझ आएगा होगा। उनका जो गुणनफल है उसको G1 क्रॉस G2 द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर उनका गुणनफल निकालना है किसका, शीर्षों का समुच्चय V1 क्रॉस V2। माना कि B1 जो शीर्षों का समुच्चय है उसमें ये शीर्ष है A, B और B में भी C, D। तो हमें उनका जब क्रॉस निकालेंगे तो सभी के साथ क्या करना है, गुणा करना है। और यदि U1 बराबर U2 है तो B एंड B2 के मध्य कोर होगी। और यदि B1 बराबर B2 है तो U1 एंड U2 के मध्य कोर होगी। अब यदि हमसे परिभाषा पूछी जाए तो हमें किस प्रकार लिखना है कि माना एक ग्राफ G1 है जिसमें B1 और E1 क्या है, B1 शीर्ष और E1 कोर। फिर दूसरा ग्राफ G2 है, उसके गुणनफल को G1 क्रॉस तथा G2 द्वारा व्यक्त करते हैं। वह B1 क्रॉस B2 का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। B1 में क्या है, प्रथम शीर्षों का समुच्चय और B2 में शीर्षों का समुच्चय द्वारा व्यक्त करते हैं। और यदि उनमें U1 बराबर U2 है तो B एंड B2 के मध्य कोर होगी। और यदि B बराबर B2 है तो U एंड U2 के मध्य कोर होगी। इस प्रकार आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ G1 तथा G2 का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल निकालना है। ये हमें जो दो ग्राफ दे रखे हैं G1 तथा G2, हमें इसका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। वैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकते थे आपको, लेकिन इससे आपको समझ नहीं आते क्वेश्चन, क्योंकि अब हम आपको संग थ्योरेटिकल पार्ट भी कराते जा रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन भी अच्छे समझ आ जाएंगे, और जो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, ग्राफ G1 तथा G2 का गुणनफल ज्ञात करो। वैसे अभी हम 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो सभी यूनिट को जोड़कर एक वीडियो बना देंगे, उसमें 1 नंबर की और डेफिनेशन है उनके बारे में बता देंगे। दो ग्राफ दे रखे हैं G1 तथा G2, हमें इनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं। गुणनफल को G1 क्रॉस G2 द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर हमें क्या निकालना है, इतना सब करने के बाद कुछ नहीं किया अभी, तो G1 क्रॉस G2 द्वारा व्यक्त करा है सर। फिर हमें क्या निकालना है, V1 शीर्षों का समुच्चय निकालना है। तो देखिए V1 बराबर, यहाँ कंफ्यूज ना हुई है इसमें जरा, इसके जो शीर्षों का समुच्चय है उसको हम V1 से व्यक्त कर रहे हैं। अब V1 में कौन कौन से शीर्ष हैं, ग्राफ G1 के V1 और V1 डैश। ये ग्राफ G1 है ना, उसके जो शीर्षों का समुच्चय उसको हम V1 से व्यक्त कर रहे हैं, और उसमें शीर्ष हैं V1 और V1 डैश। और V2 ग्राफ G2 के शीर्षों का समुच्चय वह है V2 और V2 डैश। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि U1 होता, V1 होता, V2 U2, इस प्रकार कोई भी वर्ड्स हो सकता है, उससे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, इनका शीर्षों का क्रॉस निकालना है। तो V1 क्रॉस V2 बराबर, देखिए क्रॉस किस प्रकार निकालते हैं। पहले V1 को पकड़ लेना है यहाँ से, V1 को V2 के साथ कराना है, और V2 डैश के साथ। V1 V2 V1 V2 डैश। V1 कंप्लीट हो गया। अब V1 डैश को उठा लेना है, V1 डैश का V2 के साथ, और V1 डैश का V2 डैश के साथ। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, अब गुणनफल निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ग्राफ थ्योरी है, मतलब बुक का नाम ही ग्राफ थ्योरी है, चैप्टर का क्या, तो ग्राफ तो अवश्य बनेगा। तो हम इनके बाद ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए कुल कितने शीर्ष हो रहे हैं भैया, 4 हो रहे हैं ना, तो हम 4 पॉइंट दर्शा देंगे। फर्स्ट में पॉइंट में हम B1 एंड B2 ले लेते हैं, जो कि आप सेकंड पॉइंट पर B1 एंड B2 डैश, थर्ड पॉइंट पर B1 डैश एंड B1 डैश B2 डैश। ये भी आपको ध्यान से लेने भैया क्रम से, जिससे कि संयोग बन जाए। अब इसमें देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी, यदि इसको हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार व्यक्त करते हैं ना, U1 एंड B1, और इसको U2 एंड B2। यदि U1 बराबर है U2, तो B1 एंड B2 के मध्य क्या होगी, कोर होगी। तो इसमें B1 U1 और U2 क्या है, इक्वल है, तो B2 और B2 डैश के मध्य क्या होगी, कोर होगी, एज होगी। समझ आ गया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा समान है, सेकंड वाले समान है, यानी कि B1 एंड B2 क्या है, समान है, तो B1 एंड B डैश के मध्य क्या होगी, कोर होगी, एज होगी, यानी कि। अब इसमें देखिए, U1 एंड U2 समान है, इक्वल है, तो B2 एंड B2 डैश के मध्य क्या होगी, कोर होगी।
और इसमें देखिए सेकेंड समान है u2 डैश एंड u2, तो इन दोनों के मध्य क्या होगी, 4 होगी। इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। इस प्रकार हम दो ग्राफों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। आप इस टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन और कराऊं इस टाइप का? वैसे तो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफ दिए होंगे, ग्राफ G1 G2 उनका क्रॉस निकालना है, तो हमें पहले उनके शीर्षों का समुच्चय निकालना है ना, शीर्षों का समुच्चय बनाना है। V1 में कौन कौन से शीर्ष आते हैं और V2 में, फिर उनका गुणनफल निकाल देना है इस टाइप से, और फिर जो भी पॉइंट आए या 4 पॉइंट आए, 6 भी आ सकते हैं, तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं इस प्रकार। बस ये है कि आप शर्तों को ध्यान रखें और उनको ढंग से लागू करें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफों का तुल्यकारिता किस प्रकार निकाला जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। ग्राफों में तुल्यकारिता किस प्रकार निकालते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको इसको समझाएंगे डेफिनेशन को। माना कि ग्राफ G1 बराबर B1 E1 है। मान लिया कि ग्राफ G1 बराबर क्या है, V1, E1, एवं G2 बराबर B2 E2 है। माना कि दो ग्राफ G1 व G2 हैं, माना ग्राफ G1 व G2 हैं, तो ग्राफ G1 व G2 तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि दो ग्राफ G1 व G2 तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि वे इन शर्त को पालन करें कि f सच दैट V1 से किसमें परिभाषित हो, V2 में। f सच दैट V1 से किसमें परिभाषित हो, V2 में। फर्स्ट स्टेप देखिए क्या हो, एक एक की हो, क्या होना चाहिए, एक एक की 1/1 क्या होना चाहिए, एक एक की। सेकंड क्या होना चाहिए, आच्छादक 1 2 क्या होना चाहिए, आच्छादक। इन दो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और तीसरी देखिए, यदि B1 व B2 ग्राफ G1 में आसन्न शीर्ष हैं, ग्राफ यदि B1 व B2 शीर्ष हैं जो ग्राफ G1 में आसन्न शीर्ष हैं, तो FVI व BJ G2 में आसन्न शीर्ष होंगे। ये इसकी क्या है, ग्राफों में तुल्यकारिता की क्या है, डेफिनेशन है। आपको ऐसे पूछेगा कि क्वेश्चन की ग्राफों में तुल्यकारिता को परिभाषित कीजिए, वे इसका एक एग्जांपल द्वारा इसको समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। यहाँ से डेफिनेशन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है, उसको सॉल्व करवा सकता है।
ग्राफों में तुल्यकारिता क्या, मान एक ग्राफ G1 व G2 है, वे तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि वे इन कंडीशंस को फॉलो करें। एक एक ही होना चाहिए 1/1, अच्छा तक होना चाहिए 1 2, और यदि B1 व B2 थर्ड कंडीशन है, ग्राफ G1 में आसन्न शीर्ष हैं तो F BI व BJ G2 में भी क्या होने चाहिए, आसन्न शीर्ष होंगे या होनी चाहिए, आसन्न शीर्ष होंगे, जब ही क्या होगा, तुल्यकारिता होगा। आप एक टाइप से इस प्रकार क्या कर सकते हैं, तुल्यकारिता की जांच कर सकते हैं। और सेकंड अथवा में देखिए वो और भी आसान है भाई, हम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन कराएंगे। दो में से क्वेश्चंस करने में दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम सी। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अथवा में अगर आप ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिखते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है कि माना ग्राफ G1 बराबर है और G2 बराबर, तो ग्राफ G1 व G2 तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि, यहाँ तक तो दोनों में सेम ही लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है दोनों ग्राफों में शीर्ष समान होने चाहिए। दोनों ग्राफों में क्या होने चाहिए, शीर्ष समान होने चाहिए। दोनों ग्राफों में क्या होने चाहिए, शीर्ष समान होने चाहिए। ऑन टू वर्टेक्स इक्वल, क्या होने चाहिए, शीर्ष समान होने चाहिए दोनों ग्राफों में, और दोनों ग्राफों में कोरे क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए। इक्वल, दोनों ग्राफों में क्या होने चाहिए, शीर्ष समान होने चाहिए और दोनों ग्राफों में कोरे समान होने चाहिए। यदि इन दो कंडीशंस को फॉलो कर जाए तो थर्ड कंडीशन क्या जांच करनी है, डिग्री सीक्वेंस जांच करना है। डिग्री सीक्वेंस क्या जांच करना है, थर्ड में डिग्री सीक्वेंस जांच करना है। यदि दो कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं स्टार्टिंग में कि दोनों ग्राफों में क्या है, शीर्ष समान है और दोनों ग्राफों में क्या है, कोरे समान है, तो थर्ड कंडीशन ये आती है कि डिग्री सीक्वेंस हमें देखना है कि उनका डिग्री सीक्वेंस किस प्रकार का है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि मैपिंग को जांचना है हमें। किसको जांचना है, मैपिंग को। किसको जांचना है, मैपिंग को। इस प्रकार आप ग्राफों में तुल्यकारिता की जांच कर सकते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप या तो दोनों डेफिनेशन लिख देना या एक ही कोई सी भी लिख देना, पर ये तो दोनों में ही आएगा। इस प्रकार आपके तुल्यकारिता आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि दोनों ग्राफों में क्या होने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा इस पैटर्न पर कि दोनों ग्राफों में पहले शीर्षों को देखना है, फिर कोरों को देखना है, उसके बाद डिग्री सीक्वेंस देखना है और फिर मैपिंग को देखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हमने इससे पहले की जो वीडियो टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन बताए थे यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं और जी सेक्शन में यूनिट नंबर 2 आ रही है, इसलिए हमें ये यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने पड़े हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो में क्वेश्चंस कराए यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं, 3 वीडियो में कराए हैं, उसके बेसिक भी बताया है और क्वेश्चन भी कराए। यूनिट नंबर 2 का देखिए, जो आपको कल के एग्जाम में 100% मिल जाएगा टॉपिक। एग्जाम्पल देखिए,
ये क्या है, ग्राफ जी है, ये ग्राफ जी है एक, और ये ग्राफ जी डैश है। अब हमें जांच करना है कि ग्राफ जी और जी डैश तुल्यकारी है या नहीं है। तो हम किस प्रकार जांच करेंगे वे देखिए, हम इनका किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे ग्राफ में तुल्यकारी तक परिभाषित कीजिए, वे एक एग्जाम्पल द्वारा समझाइए, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं परिभाषा लिखकर, कोई भी एग्जाम्पल लेकर, हम जो बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर हम जा सकते हैं। और हमें फर्स्ट स्टेप देखिए क्या जांच करना है कि दोनों ग्राफों में, ग्राफ जी और जी डैश में, यह देखना है कि पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स, क्या देखना है कि शीर्ष समान है या नहीं। तो देखिए इसमें कितने शीर्ष हैं, 4 है ना, ए बी सी डी, 4 शीर्ष हैं, और इसमें एक्स वाई जेड, तो दोनों में शीर्ष क्या इक्वल है, 4 बराबर 4, दोनों में क्या है, शीर्ष समान है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो फिर अगली कंडीशन को जांच करना है। सेकंड क्या है कि दोनों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एज, कोरे देखनी कितनी कितनी कोरे दोनों में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, कितनी कोरे हैं, 5। इसमें 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। तो दोनों में कितनी है, 5 5 में, तो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। थर्ड स्टेप देखना है कि हमें क्या देखना है, डिग्री सीक्वेंस देखना है, इनका डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस देखिए, ए की डिग्री कितनी है, डिग्री निकालना तो सभी आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट की फर्स्ट ही वीडियो देखी होगी तो हमें उसने आपको डिग्री निकालना सिखाया था। देखिए ए की डिग्री कितनी है, 3 है। किसी भी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी घात या कोटि कहते हैं, यानी कि डिग्री। तो ए पर कितनी कोरे आपतित है, 3, तो ए की डिग्री कितनी है, 3, बी की 2, सी की 2, और डी की भी 3, क्योंकि डी पर आपतित कोरों की संख्या कितनी है, 3। इस प्रकार हम डिग्री निकाल लेंगे। डिग्री सीक्वेंस देखना है, एक्स पर 3, वाई की 3, 2 2। तो देखिए दोनों का डिग्री सीक्वेंस क्या है, सेम है ना, 3 3 3 3 2 2, हम क्रम से लिख देते हैं। इस प्रकार दोनों का डिग्री सीक्वेंस भी क्या है, समान है। इस प्रकार ये 3 कंडीशंस को तो फॉलो कर चुका है। अब एक कंडीशंस की और जांच करनी है, वो क्या है, मैपिंग। अब इस कंडीशंस को आपको ध्यान से करना होगा, मैपिंग को। इससे ही जांच होगा कि ग्राफ तुल्यकारी है या नहीं है। तो मैपिंग किस प्रकार जांच करते हैं, देखिए A1 को देखिए, A1 किसके तुल्य है, किसके से मैच कर रहा है, ग्राफ जी डैश में। ए की खुद की कितनी कोटि है, 3 है, 3 है ना, और जो ए से कनेक्ट हैं उनकी कितनी है, 2 3 2। अब इसमें देखिए कि कौन से की कोटि 3 है और वो इस प्रकार 2 2 3 से कनेक्ट है। तो इसमें एक्स और वाई आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई, जिनकी खुद की कोटि कितनी है, 3 है, और फिर वो 2 2 एंड 3 से क्या है, कनेक्ट है। तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप किस प्रकार लिखेंगे, मैं यहाँ पर ए सबको लिख लेता हूँ एक बार, ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर में लिख लेता हूँ एक्स वाई बराबर जेड बराबर डब्ल्यू। कौन किसके इक्वल है, कौन किससे मैपिंग कर रहा है,
तो एक के आपसे मैपिंग करने के दो ऑप्शन है, एक्स और वाई, कि दोनों में ही क्या है 3। हम एक्स को ले लेते हैं। अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि एक्स और वाई को कैसे ले सकते हैं, इसे हमको आगे समझाएंगे। हमने मान लिया कि ए बराबर क्या है एक्स, वैसे भी इससे तुल हो रहा है, इसके क्या मैच खा रहा है। अब देखिए ए बराबर क्या है एक्स। अब बी पर आ जाइए, बी की स्वयं की कोटि कितनी है 2, और इससे बाकी के कनेक्ट करें 3, 3 एंड 2। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जेड एंड डब्लू, जिनकी स्वयं की कोटि कितनी है 2 और बाकी 3, 3 एंड 2 है। बी इसमें हमें आपको किसको ले लेते हैं जेड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेड को क्यों लिया, डब्लू को क्यों नहीं लिया। तो ये देखिए इस प्रकार आप ले लेंगे और एक इनके और निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए सी किसके कल हो जाएगा डब्लू के, है ना, और डी वाई के। इस प्रकार आप मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि दोनों ग्राफ तुल्यकारी हैं या नहीं, ये हम अब बताएंगे। अब देखिए ए और बी के मध्य, देखिए ए और बी के मध्य कोर है ना, एज है ना, ए और बी के मध्य क्या है कोर है। तो इसमें भी देखिए एक्स और जेड के मध्य क्या है कोर है ना, एक्स एंड जेड के मध्य क्या है एज है। तो ए एक्स जेड, इसीलिए हमने क्या लिया था एक्स लिया था कि ए किसके है तो ले एक्स के। इसी प्रकार देखिए बी एंड सी के मध्य कोई एज या कोर नहीं है ना, नहीं है ना, बी और सी के मध्य। इसी प्रकार जेड या डब्ल्यू के मध्य कोई भी कोर नहीं है, बी से कनेक्ट होगा ये। इस प्रकार सी और डी के मध्य एज या कोर है ना, और डब्ल्यू और वाई के मध्य भी एज या कोर है। इसी प्रकार हम आगे ए को सी से कनेक्ट कर सकते हैं, ए और सी के मध्य है, एक्स को डब्ल्यू से कर सकते हैं। इस प्रकार कन्फर्म हुआ कि दोनों ग्राफ जी व जी डैश क्या है तुल्यकारी ग्राफ है। ये आपको करना है, अगर आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछे समझाना है तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्राफ तुल्यकारी है या नहीं। कुछ नहीं करना, बल्कि पहले दोनों में क्या देखना है शीर्ष देखना है, फिर एज देखनी है, फिर डिग्री सीक्वेंस देखना है और फिर मैपिंग करानी है। अगर हम फर्स्ट और बताया कि एक एक की आच्छादक और वो, उसमें देखिए किस प्रकार करना होता है। उससे ग्राफ जी में एक शीर्ष को पकड़ लीजिए, एक शीर्ष पर ए को देखिए किस प्रकार निकालते हैं। उसमें ये हमने सेकंड वाले से बताया था, इससे बहुत क्योंकि आसान पड़ता है। वैसे तो सेम चाहिए, कुछ डिफरेंस नहीं है खास। ए पर कौन कौन आप जुड़े हुए हैं, से बी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, और इसमें एक्स से वाई जेड और डब्ल्यू जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या होगा एक एक ही होगा। सेकंड देखिए आच्छादक होना चाहिए, ए पर ये सभी आपतित है ना, सी भी आपतित है, डी भी आपतित है, ये आपतित हो रहे हैं ना वर्टेक्स द्वारा, नहीं सॉरी एज द्वारा। ए भी, ए पर बी भी है, सी भी है, डी भी है, एक्स पर भी जेड आपतित हो रहा है, डब्ल्यू सी और वाई। इस प्रकार क्या होंगे आच्छादक होंगे। अब क्या सेकंड थर्ड स्टेप आता है, उसमें V1 व V2 में G1 में क्या है आसन्न शीर्ष है। आसन्न शीर्ष में उस जो थर्ड स्टेप में इसके थर्ड और फोर्थ ही क्या आएंगे स्टेप आएंगे, जो हम इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेप निकालते हैं वो आपको उसमें थर्ड स्टेप में निकालना है। उसकी डिग्री निकालनी है, तो उसमें देखिए ए की डिग्री कितनी है 3, एक्स की भी डिग्री कितनी है 3, तो एक इसके कल होगा एक्स कल होगा, और बी की डिग्री कितनी है 2, इसमें देखिए जेड की डिग्री 2 है और सी की। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, बल्कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मैपिंग का उसमें एज या कोड है या नहीं है। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए किस पर आधारित है तुल्यकारिता पर। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न चित्र द्वारा जो प्रदर्शित ग्राफ तुल्यकारी है, जो चित्र दिए इनके द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि ग्राफ क्या है तुल्यकारी है। सो दैट द ग्राफ शोन इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ आइसोमॉर्फिक्स
तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, हमें बताना है कि दोनों ग्राफ प्रदर्शित करना है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित ग्राफ तुल्यकारी है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो ग्राफ दिए हुए जी और जी डैश ये तुल्यकारी हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि दोनों ग्राफ क्या है, तुल्यकारी है। तो हमें किस प्रकार सिद्ध करना है वे देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्टेक्स। देखते हैं कि ग्राफ G और G डैश दोनों में वर्टेक्स यानी कि शीर्षों की संख्या समान है या नहीं। तो वर्टेक्स देखिए कितने शीर्ष हैं इसमें, V1 V2 V3 V4 V5, 5 शीर्ष है ना। और फर्स्ट स्टेप में ये और लिखना है आपको यहाँ से कि ये थोड़ा भूल गया मैं कि ये f such that V से V डैश में क्या है, परिभाषित है। f such that V से V डैश में क्या है, परिभाषित है। अब लिखना है नंबर ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए इसमें शीर्ष कितने, 5 और इसमें भी 5। तो शीर्षों की संख्या तो क्या है, इक्वल है। यानी कि क्या है, शीर्षों की संख्या क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ सेकंड स्टेप में एज, एज कितनी है, कितनी कोरे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसमें भी कितनी कोरें गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोरें दोनों में देख लेना आसानी से, 8 कोरें। इस प्रकार आप तुल्यकारिता की जांच करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन एक स्टेप वो भी कि एक ही उसमें कुछ नहीं है, वो भी इस पर ही है। ये एक शीर्ष को पकड़ लेना है, फिर उस पर देखना है कि सभी आपतित हो रही है कि नहीं। V2 भी उस पर आपतित है, V3 भी है, V4 भी है, V5 भी है। इस प्रकार उस पर सभी क्या हो रही है, आपतित हो रही है। इसी प्रकार V1 डैश पर आपतित हो रही है। तो क्या है, एक एक ही होगा और उससे सभी क्या हुई है, उस पर जुड़ी हुई है, तो आच्छादक हो जाएगा। मतलब ये दो कंडीशन फॉलो हो जाए उसमें भी, तो एक एक ही और आच्छादक है। और थर्ड स्टेप है, दोनों का ही सेम है। क्या करना है, देखना है कि दोनों में आसन शीर्ष है या नहीं। उसमें डिग्री सीक्वेंस देखना है, फिर उनकी मैपिंग निकालनी है। अब देखिए डिग्री सीक्वेंस यानी कि डिग्री सीक्वेंस, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा भाई। डिग्री सीक्वेंस किस प्रकार देखना है, डिग्री सीक्वेंस में देखिए V1 की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5, सभी की डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री V1 की कितनी है, डिग्री निकालना क्या है कि V1 पर आपतित कोरों की संख्या क्या है, उसको ही डिग्री या घात कहते हैं। V1 की डिग्री कितनी है, 3 है। V1 की डिग्री कितनी है, 3 है। अब देखिए डिग्री V1 डैश की, V1 डैश की डिग्री कितनी है, 1 2 3। तो V1 डैश की डिग्री भी कितनी है, 3 है। तो इसके क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। V1 डैश, V1 डैश के इक्वल है ना V1। अब डिग्री V2 की देखिए, V2 की डिग्री कितनी है, 3। और V2 डैश की देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर V2 डैश की डिग्री कितनी है, 3। तो इसके क्या इक्वल है। अब V3 की देखिए, V3 की वही 3। इसमें देखिए V3 डैश की 1 2 3। अब भाई जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए डिग्री निकालना किस प्रकार निकाली जाती है वैसे थोड़ा कठिन महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है कि कोई शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या को उसकी डिग्री या घात कहते हैं। अब डिग्री V4 देखिए, V4 की कितनी है, वही 3 है। तो V4 की इस पर कितनी आपतित कोरें, 1 2 3। तो ये किसके इक्वल है, V4 डैश के। और V5 पर आपतित कोरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। और इस पर V5 देखिए 1 2 3 4। तो 4 यानी कि V5 डैश के इक्वल है।
और हमें इसका क्या देखना है, डिग्री सीक्वेंस देखना है, जिससे कि यदि डिग्री सीक्वेंस आपका तुमने देख लिया, मैपिंग देखना है, यदि मैपिंग समान आ जाए तो बी बी डैश में क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे, यानी कि ग्राफ जी के जो शीर्ष हैं वो ग्राफ जी डैश में क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे। देखिए किस प्रकार निकालते हैं, अगर डिग्री ही समान आ जाए आपको तो उसी से नजर आ जाता है, वो तो डिग्री से ही कि दोनों की डिग्री क्या है, समान है। V1 किसके इक्वल है, V1 डैश के इक्वल है। अब यहाँ से देखिए वही V1 की डिग्री 3 है और इसमें भी एक कई के साथ आपको कनेक्ट होता नजर आ रहा होगा कि इसमें भी 3 बहुतों की हैं, पर यहाँ से आपको देखिए V1 को किसके इक्वल मानना है, V1 डैश के, क्योंकि V1 को इक्वल मानेंगे तो ए जो कोर होगी वो V1 बराबर किसके, V1 डैश के, इसी प्रकार V2 बराबर किसके, V2 डैश के, और V3 बराबर V3 डैश के, V4 बराबर है V4 डैश के, V5 बराबर है V5 डैश के। क्योंकि देखिए ये आपको डिग्री से ही नजर आ जाएगा, अगर डिग्री सेम है। अब देखिए V1 डैश के इक्वल क्यों है, क्योंकि V1 और V2 के मध्य क्या है, एज या कोर है ना। इसी प्रकार V1 डैश और V2 डैश के मध्य भी क्या है, एज या कोर है। इसी प्रकार सभी के मध्य एज या कोर होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि एफ V1 बराबर इक्वल है V1 डैश के, एफ V2 बराबर इक्वल है V2 डैश के, एफ V3 बराबर है इक्वल V3 डैश के, और एफ V4 बराबर इक्वल है V4 डैश के, एफ V5 इक्वल है V5 डैश के। इतना सब निकालने के बाद हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक तुल्यकारी ग्राफ है। अतः जी डैश में क्या है, आसन शीर्ष है, क्या है, आसन शीर्ष है, क्या है, आसन शीर्ष है, क्योंकि ये जी डैश के जो शीर्ष है वो जी डैश के क्या नजर आ रहे हैं, आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, तो क्या होगा, जी डैश भी क्या होगा, आसन शीर्ष होगा। क्योंकि थर्ड स्टेप यही था, यदि V1 व V2 जी में आसन शीर्ष हैं तो बी एफ वी आई और बी जे भी क्या होने चाहिए, जी डैश में आसन शीर्ष होने चाहिए। अतः ग्राफ जी व जी डैश तुल्यकारी है। इस प्रकार एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह आपको शायद डिक्टो देखने को मिल जाएगा कल का जो टर्म टेस्ट का एग्जाम है उसमें आपको, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई ये तुल्यकारिता का सेमेस्टर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के बेस पर, जिससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित ग्राफ जी तथा जी डैश क्या है, तुल्यकारी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या कि जांच करना है, यानी कि दो ग्राफ दे रखे हैं जी तथा जी डैश, वो दोनों क्या है, तुल्यकारी है। अब तो बड़ा आसान हो गया, जांच करना कुछ नहीं है। दोनों ग्राफों को देखिए, क्या निकालना है, पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स, फिर नंबर ऑफ एज, और फिर आपको आसन शीर्ष देखने यानी कि कोटि या घात निकालनी, और फिर उनको मैपिंग करना है। फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों को देखना, शीर्ष इक्वल है या नहीं। तो इसमें देखिए V1 V2 V3 V4 V5 कितने शीर्ष है, 5। इसमें भी V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश V5 डैश आता है। V1 V2 V3 V4 V5 किसके संग आते हैं, V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 5 डैश आता है। V1 V2 V3 V4 V5 ग्राफ जी डैश में V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश V5 डैश के संगत है। क्या है, संगत है, यानी कि शीर्ष इक्वल है, बराबर है दोनों ही ग्राफों में शीर्ष। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ।
अब हमें सेकंड कंडीशन जांच करनी है कि एज, नंबर ऑफ एज, कोरों की संख्या, कोरे समान है या नहीं। तो इसमें देखिए E1 E2 कितनी एज है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 कितनी कोर है, 6। इसमें भी कितनी नजर आ रही है आपको, 6 कोरे। तो यानी कि कोरे एज भी क्या है, समान है। तो E1 E2 E3 E4 E5 ग्राफ G डैश में E6 और है, E1 डैश E2 डैश E3 डैश E4 डैश E5 डैश और E6 डैश के क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ये दो कंडीशंस इसमें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब थर्ड कंडीशंस और निकल आएगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, G तथा G डैश तुल्यकारी। थर्ड देखिए भाई, दोनों की एज कोरे जांच करनी है कि V1 पर आप डिग्री ऑफ V1 में कोरों की कितनी संख्या है। V1 पर देखिए घात कितनी है, V1 की डिग्री कितनी है, 1 2 3 कितनी है, 3। इस प्रकार लिख लेते हैं एक बार, V2 डिग्री ऑफ V3 डिग्री ऑफ V4 V5। V2 को देखिए भाई, V2 पर नजर डालिए, V2 की डिग्री या घात कितनी है, सॉरी एक बार यहाँ देखिए, इसमें देखिए V1 डैश इसके इक्वल है या नहीं, V1 के, जब ये तो क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे। V1 डैश कहाँ है यहाँ पर, तो V1 डैश पर आपतित कोरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इस V1 डैश की भी क्या होगी, डिग्री 3 होगी। अब V2 की देखिए, V2 की कितनी है, 2, और V2 डैश की भी कितनी है, 2। तो ये क्या है, इक्वल है। V3 एज या कोरों की संख्या कितनी है, डिग्री 1 2 3। इसी प्रकार V3 डैश में देखिए 1 2 3, तो V3 डैश भी किसके इक्वल है, V3 डैश के। V3 किसके इक्वल है, V3 डैश के। इसी प्रकार V4 देखिए, V4 पर आपतित कोरों की संख्या है 3 है, तो इसकी डिग्री घात कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार V4 डैश में देखिए कहाँ पर है, V4 डैश, एक ये आपतित हो रही है, एक ये 3, तो इसकी भी क्या है, 3। V5 कितनी एज है, कोर है, सिर्फ 1 है। इसी प्रकार देखिए V5 डैश में भी क्या है, 1। अब क्या ये दोनों इक्वल है तो क्या होंगे, आसन शीर्ष होंगे, तो इनके मध्य वर्टेक्स यानी कि एज भी कितनी होंगी, इक्वल होंगी, कि V1 V डैश के मध्य एज है, V2 डैश की एज है। अगर इक्वल आ जाए तो इनके मध्य एज भी होंगी। अतः हम लिख सकते हैं कि एट V1 बराबर V1 डैश, एट V2 बराबर V2 डैश, एट V3 बराबर V3 डैश, एट V4 बराबर V4 डैश, एट V5 बराबर V5 डैश। क्या है, संगत है। अतः G क्या है, अतः G डैश में क्या है, ये आसन शीर्ष है। अतः G व G डैश तुल्यकारी ग्राफ है। क्या है, तुल्यकारी ग्राफ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप इस टाइप का तुल्यकारिता का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन 2 कराए और परिभाषाएं आपसे टर्म टेस्ट में वही पूछेगा, बल्कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सेमेस्टर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और क्वेश्चन इससे फिक्स है भाई, ये कन्फर्म करना रखना कि इससे क्वेश्चन हम फिक्स है 4 नंबर का तुल्यकारिता से। तो इस प्रकार हमने आपको इसमें मोस्ट क्वेश्चंस और परिभाषा तुल्यकारिता क्या होती है उसके बारे में अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को ढंग से देखना, अच्छे से समझ कर जाना, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।